हेलो। हाँ भाई खिलाड़ी बच्चों, कैसे हो रहे तुम लोग? मस्त मजेदार। चलो बढ़िया बढ़िया, थोड़े से तंदुरुस्त होंगे और अपने आप को बड़ा मस्त फील कर रहे होंगे। यस। तो आज आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल सीरीज जेईई एडवांस के लिए, जो हम टारगेट कर रहे हैं, है ना। और शायद ये 12वां या 11वां ऐसा कुछ लेक्चर है। लगभग 60% सिलेबस अपना हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से इस पर काम कर रहे होंगे तो मुझे लगता है आपकी बात बहुत अच्छी बननी चाहिए और बन जाएगी। राइट। चलो तो दादा, आज की कहानी बहुत मीनिंगफुल, बहुत मजेदार। कैलकुलस की गाली देने का मन कर रहा है क्या? कैलकुलस का सबसे चहेता कॉन्सेप्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। और ये बहुत मीनिंगफुल है, बहुत ज्यादा मजेदार है, बहुत ज्यादा ठीक ठाक है। मीनिंगफुल इसलिए है क्योंकि भाई साहब ये बहुत कहते हैं ना, रिकॉर्ड तोड़ चैप्टर है। सर कैसे? कई बार यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनाब कि क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कई बार तो 12-12 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर की जितनी तारीफ करी जाए उतनी तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ करते रहो, उतनी ज्यादा मजेदार है। और अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। मैं फालतू बकवास आपके सामने करूंगा नहीं, सीधी काम की बात पे आते हैं जनाब और एक बार चीजों को देखते हैं। यस। तो भैया आज की कहानी को हम थोड़ा सा मैं आपके सामने लिखा देता हूं। ये हमारे काइंड ऑफ डेमो है। डेमो बोले तो ट्रेलर कि यस इस लेक्चर के अंदर क्या होने वाला है, इस लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैसे चीजों को देखने वाले हैं। राइट। तो जनाब इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो नॉन पीवाईक्यू होंगे। यस, जो नॉन पीवाईक्यू होंगे। ठीक है भैया, चलो इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे। वाह मजेदार। कॉन्सेप्ट का रिवीजन करवा दिया जाएगा, कॉन्सेप्ट की हाईलाइटिंग करवा दी जाएगी। सर नीचे की दो बातें हमारी समझ में नहीं आई। मैंने कहा भाई साहब ऐसे नहीं बोलने का, बिल्कुल समझ में आएगी। इसका मतलब यह है कि साहब ड्यूरिंग दी क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चार चांद लगा दी जाएंगे, उसको रिकॉल करवा दिया जाएगा आपके सामने, जिससे आपका माहौल बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। राइट। तो जनाब एक बार हम लोग थोड़ा सा टाइम को खराब ना करे हुए चीजों को थोड़ा बड़े लेवल पर देखने की कोशिश करते हैं। सिलेबस के अंदर इस सारी हाईलाइटिंग मैंने यहां पर डाल दी है, एक बार आप इनको जरूर चेक कर लेना। मैं इन सबको यहां पर एलोबरेट करने नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसा होगा तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। वाली फॉर्मूला, वाली भी आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है ना। ओके, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। यस यस यस, सीधी काम पर डिस्कस करते हैं। तो जनाब ये रहा एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके पीछे। जैसा कि आप लोगों ने वादा करा था, वादा ये था कि जनाब आप लोग थोड़ी बढ़िया सी सांस लेंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद ईमानदारी से, डेडिकेशन से, लगन के साथ उस क्वेश्चन को यहां पर मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करवाएंगे, अपने सॉल्यूशन के साथ। यस। तो आपने एक बार जरूर उसको ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि यस हमारे खिलाड़ी और खतरनाक स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को कैसे देखा है। ये नॉन पीवाईक्यू और अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ठीक है ठीक है। If function satisfies this equation, the number of real solution of this equation is what? Is n। क्या बात है। कुल मिला के दादा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले ऊपर जो बॉक्स के अंदर आइटम दे रखा है उस आइटम को मुझे एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे जनाब तो फिर बात थोड़ी बढ़िया हो जाएगी। अभी गेम में एंट्री होती है लेबनीज की। लेबनीज अपने आप में सबसे प्यारा और सबसे मजेदार रूल है, एक रिकॉल करवा देता हूं मैं। लेबनीज रूल है ना, और इसको कई बार अपन डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन भी बोलते हैं। इस तरीके से। राइट। तो हम डायरेक्टली एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं। आप सारी चीजें अच्छी तरीके से जानते होंगे। वही सारा गेम मैं यहां पर निकालने की कोशिश एक बार आपके सामने करूंगा। तो मैंने कहा टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑल साइड, दो का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। सर यहां पर आ गया एफ ऑफ एक्स लेबनीज रूल के अकॉर्डिंग। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। सर 2x/2 दैट इज x हो गया। ओके सर, माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स हो गया। चलो बहुत बढ़िया, ये आ गया साहब। सर यहां से मुझे मिल सकता है शायद फंक्शन। मैंने कहा यस। तो जनाब आपको यहां से फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिल गया। सर एफ ऑफ एक्स की बात कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स के लिए भैया मैंने यहां पर 1 + x² कर दिया, कॉमन ले लिया, विच इज इक्वल टू x। क्या बात है मास्टर। तो देखते ही देखते भाई साहब
एफ ऑफ एक्स मेरी झोली में आ टपका है रे गुरु। अरे समझते नहीं हो बात को यार, तुम निकल पड़ते हो रात को, फिर कहते हो बाबूजी अंधेरा हो गया। तो जनाब ये आपके सामने यहां पर एफ ऑफ एक्स आ गया। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में कुछ कहना चाहोगे क्या? तो साहब मैंने कहा आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसे दे रखा है। यानी देखा जाए बेटा तो इसको मैं कह सकता हूं लाइक x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या बात है, क्या बात है, ऑल आईज ऑन दिस। सर मजा आ गया, स्वाद आ गया, कहानी में टेस्ट आ गया। मैंने कहा कैसे सर? एलएचएस का ग्राफ बनाओ, आरएचएस का ग्राफ बनाओ और दोनों के ग्राफ के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कितने हैं। अगर 2 हैं, 3 है, 1 है, 4 है, वही इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। सर एलएचएस का ग्राफ बनाना फिर भी बहुत आसान सा है। मैंने कहा यस, एलएचएस का ग्राफ बनाना फिर भी आसान सा है सर। तो यहां पर ये कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा एलएचएस का, और डॉट 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 डॉट, ये पॉइंट हो गया 1,0। सर राइट हैंड साइड के ग्राफ की बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत मजेदार है, और इस ग्राफ को डील करने के लिए मुझे एओडी की आवश्यकता पड़ेगी। ये चैप्टर इसलिए मजेदार है क्योंकि ये पूरा कैलकुलस खा जाता है रे, पूरे कैलकुलस को अपने अंदर समा लेता है ऐसे ही बिल्कुल मस्त तरीके से कि यस आइए महाराज आ चुके हैं हम। तो साहब मैं रिकॉल को यहां से हटा देता हूं, ठीक है। लेट y विच इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। तो इसका मैं ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इसका y डैश करना पड़ेगा, और y डैश करने के बाद एक बार देखते हैं। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 माइनस का 2x और दिस इज वॉट 2x। तो देखते ही देखते और नीचे किसी भी चीज का होल स्क्वायर आ गया। अगर इसको 0 करेंगे तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। क्या बात है। तो 2x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। शाबाश। यानी कि सर इसका ग्राफ भी बन सकता है। ओके सर 0 से पास कर रहा है ग्राफ, यहां पर कहीं -1 है सर, और -1 पे आंसर आ रहा है भैया अपने पास -2 अपॉन -2 दैट इज -2 अपॉन 2 दैट इज -1। यहां पर कहीं आ रहा है 1 पे आंसर आ रहा है सर 2 अपॉन 2 दैट इज 1। सर यहां पर कहीं आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर इसके ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ 0 से पास होकर कुछ ऐसे निकल जाएगा, जो भी कुछ है। तो देख सकते हैं बेटा कुल मिला के इस ग्राफ ने, इन दोनों ग्राफ ने, अब मैंने बहुत डायरेक्ट करा है, आप एक बार इसको वापस चेक कर लेना कि हाँ कैसे इसको हम चला रहे हैं और कैसे इसको हम देख रहे हैं, राइट। ओके तो इन दोनों ने जो दादा आपस में एक दूसरे को एक ही जगह कट करा है, तो क्लियरली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्लियरली n की वैल्यू 1 आएगी। अब भाई साहब ने क्वेश्चन क्या पूछा है, वो कह रहा है कि अगर इनके सॉल्यूशंस का नाम n है तो n इज अ फैक्टर ऑफ, तो n की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 किसका फैक्टर होता है सर? 1 तो 4 का भी फैक्टर होता है, 1 6 का ही फैक्टर होता है, 1 3 का ही फैक्टर होता है, 1 5 का ही फैक्टर होता है। तो एबीसीडी चारों आंसर इसके आपके सामने आ जाएंगे। एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दादा जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, आप देखो यार जैसे ही वेरिएबल और सब कुछ दिखता है ना, मेरे दिमाग में लैब नहीं जाता है, लैब नहीं जाता है, सीधा सीधा ठोको। तो भैया यहां पर f डैश एक्स विच इज इक्वल टू f ऑफ x का होल इनवर्स। सही बात है क्या? हाँ सही बात है सर। तो यहां पर देखते ही देखते सर ये अपने पास आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बस। सर ये हो गया f डैश एक्स इंटू f ऑफ x विच इज इक्वल टू 1। मैंने कहा भैया इसको बहुत चालाकी से ऐसे लिखो, 2 टाइम्स ऑफ f डैश एक्स इंटू f ऑफ x विच इज इक्वल टू 2। सर ये d अपॉन डी एक्स कितना बढ़िया स्वादिष्ट मसाला बन गया। ओहो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑल साइड। सही बात है क्या? तो सर यहां पर आ गया अपने पास f स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 2x प्लस सम कांस्टेंट c। मैंने कहा भैया c को गायब करो रे, ए c को उठाओ रे, c को उठाओ जल्दी। सर c को उठाने के लिए मैंने x इक्वल टू 0 यहीं पर पुट कर दिया, तो सर f ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गई। सर ऐसे कैसे? मैंने कहा ये भी 0 ये भी 0, जब इंटीग्रेशन में सेम लिमिट होती है तो आंसर वैसे भी 0 आता है। अच्छा तो c की वैल्यू तो 0 आ गई सर। तो फाइनली मेरे पास जो फंक्शन आ गया सर f स्क्वायर एक्स, वो आ गया 2x।
तो सर मेरे पास दो फंक्शन आ गए, एक तो एफ ऑफ एक्स आ गया अंडरूट के अंदर 2x, और एक एफ ऑफ एक्स आ गया माइनस अंडरूट के अंदर 2x। सर दोनों में से कौन से वाले को सेलेक्ट करेंगे हम? तो मैंने कहा जनाब दोनों में से इसके अकॉर्डिंग चेक होगा कौन सा सेलेक्ट होगा। जब तुम इसको लोगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन की पावर -1 0 to 1 करेंगे तो √2 आएगा, तो यही सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट नहीं होगा। अरे यार बोर्ड परेशान करता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। तो फंक्शन कौन सा सेलेक्ट हुआ बेटा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √2x, राइट। कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? सर ए ऑप्शन आ जाएगा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 यानी सही है, ए ऑप्शन आ गया, और 8 दूनी 16 बी ऑप्शन आ गया। तो ए और बी इसके आंसर हो जाएंगे। 8 दूनी 16 ये तो आएगा नहीं, 128 पे भी नहीं आएगा। तो कुल मिला के इसके जो ऑप्शन आएंगे बेटा वो क्या आएंगे? ए एंड बी। क्या ऑप्शन आएंगे दादा इसके? ए एंड बी, राइट। हाँ ए और बी दो ऑप्शन आ गए इसके, ठीक है। आगे चलते हैं। यार ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और इसके अतरंगी सॉल्यूशन दे रखे हैं लोगों ने। मेरा ऐसा मानना दादा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं इसने, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या पूछे? टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो मेरे हिसाब से हमें इसको ग्राफिकल अप्रोच से करना चाहिए। सर ग्राफिकल अप्रोच से मैंने कहा दादा सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ आप। सर व्हाट इट रिप्रेजेंट? मैंने कहा भैया ये एक एरिया है, ये एक एरिया है। सर लेट, यहां पर जो फंक्शन मुझे दे रखा है लेट y विच इज इक्वल टू t² अपॉन t4 + 1। सर ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, इसका जो भी ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। अरे सही बात है सर, सही बात है। मैंने कहा यस। तो सबसे पहले सर इसका मैं व्यवहार चेक कर लेता हूं कि बनेगा कैसा है। dy/dx dy/dt। सर ये आ गया t4 + 1 और दिस इज व्हाट 2t² माइनस का t², सॉरी 2t हो जाएगा ये, और यहां पर 4t³ हो जाएगा, ये लो, अपॉन सर ये किसी भी चीज का होल स्क्वायर हो जाएगा, उससे मुझे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है भैया। तो सर 2t5 हो गया, प्लस का 2t हो गया, माइनस का 4t5 हो गया, ये लो। तो देखते ही देखते नीचे चल रहा है, चलने दो उसको। तो t5 + 2t हो गया, अपॉन कुछ चल रहा है, चलने दो, विच इज इक्वल टू t कॉमन ले लो, तो t4 + 2 और नीचे कुछ चल रहा है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। यानी दादा ये t पे गड़बड़ करेगा। t पे मतलब जब t की वैल्यू 0 के इधर उधर होगी। तो सर कुल मिला के फंक्शन इंक्रीजिंग है। मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ आप एक बार, ग्राफ बनाओ। सर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है 0 से लेकर, और ये 0 के बाद में तो इंक्रीज ही करेगा दबा के। सर 0 के बाद में इंक्रीज करेगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जो भी है कुछ ऐसे इंक्रीज करेगा, मान के चलो, ठीक है, यहां तक। अच्छा ये कौन सा पॉइंट है बेटा? 1,0। सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया? बेटा मैंने x की लिमिट उठा ली 0 to 1 पूरी, उसके अंदर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा बहुत खूब और बिंदास तरीके से। सर राइट हैंड साइड का ग्राफ बना सकते हो क्या? इतना बता दो बस, चिल्लाओ मत। मैंने कहा भैया बिल्कुल बना सकते हैं। ये -1 से पास होगा और x की वैल्यू y की वैल्यू 0 डालेंगे, हाफ यहां पर कहीं होगा। सर हमारी जो लाइन जाएगी वो कुछ ऐसे निकल जाएगी लाइन, देखते ही देखते सर ये एक जगह कट कर जाएगा। तो कुल मिला के दिस इक्वेशन हैव ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं पब्लिक, सही है क्या? तो यार ये ऐसे आप इसको डील करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इसमें बहुत लोगों ने लेबनीज और वो सारी चीजें लगाई हैं, तो कई बार आपको ना देखो एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन है क्या। सर ये हमें ज्यादातर इसका जो जन्म हुआ था वो एरिया के लिए हुआ था। तो अगर आपकी एरिया पे अच्छी कमांड है ना तो क्वेश्चन फिर ये बहुत लाइट लगेंगे आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दम नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेंजर नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत लाइट है, बहुत आराम से करे जा सकते हैं, डूएबल है, आपको ऐसी वाली फीलिंग आएगी। तो बस हो गया खेल। तो यहां पर कुल मिला के कितने सॉल्यूशंस आएंगे? ओनली वन सॉल्यूशंस। नेक्स्ट थोड़ी बातें कर लेते हैं और आगे चलते हैं। लेट कैपिटल एक सेट है जिसके अंदर A1 A2 A3 AN विद द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल नेचुरल फैक्टर्स ऑफ 1000 फैक्टर्स। सर ये लो,
मैंने कहा भैया 1000 को 10 की पावर क्यों लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर बताओ सर, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। सर 3+1 3+1। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, अब क्यों मत पूछना, ये आंसर आ गया 16। सर इसके 16 डिवाइजर्स होंगे, यानी कि लिस्ट ए में जो A1 होगा वो 1 होगा, A2 होगा वो 2 होगा, A3 होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, 2 और 5 से मिलकर बन रहा होगा जो भी है। हाँ ठीक है सर, 10 होगा या जो भी है, 5 का क्यूब होगा, 5 का स्क्वायर होगा, ऐसे करके सर 16 डिवाइजर्स हैं। भाई साहब ने जो क्वेश्चन हमें पूछा यहां पर वो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है सर। यहां पर एक P की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है, P विच इज इक्वल टू -2 से लेकर 2, राइट। और भैया ये हो गया XLN। गौर से समझना, बिल्कुल निगाहें बोर्ड की तरफ भैया, निगाहें हटी, सावधानी हटी, भाई साहब दुर्घटना गंदी घट जाएगी, इसलिए बिल्कुल निगाहें इधर टूट ना जाए, क्योंकि बहुत प्यारी लाइन आने वाली है गुरु। समझते नहीं हो बात को तुम, बहुत प्यारी लाइन आने वाली है। मैंने कहा भैया यहां पर किंग ठोक दो। सर किंग क्या होता है? मैंने कहा भैया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो बाकी के एक्स से, यानी कि सर एक्स को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, यही होता है किंग रूल। सर जानते हैं। तो मैंने कहा दादा एक बार गौर से देखो जनाब, निगाहें बोर्ड की तरफ, निगाहें हटी भैया, खेल खराब हो जाएगा गुरु। फिर तुम बोलोगे जादूगर ने खेल नहीं दिखाया, और जब खेल नहीं दिखाएगा वो तो फिर आपको और समस्या होगी। तो -2 to 2 सर ये माइनस का x हो जाएगा, और यहां पर ln हो सर ये 1/A1 की पावर x 1/A2 की पावर x प्लस 1/A3 की पावर x डॉट 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 an की पावर x। जादूगर भैया खेल बढ़िया दिखाना, खेल बढ़िया नहीं दिखाओगे तो हम पैसा नहीं देंगे आपको। मैंने कहा बिल्कुल, यहां तक तो सारे बच्चे कर सकते हैं। जैसा कि बोला जाता है कि इस चैप्टर में भाई साहब आंख बंद करके किंग को पकड़ो और किंग को ठोको। किंग ठुक गया तो कई बार फिर थोड़ा सा आप क्वीन के बारे में भी सोच सकते हो। ठीक है, हाँ ये किंग और क्वीन जो वर्ड है ये कोटा फैक्ट्री से आते हैं, कोटा के द्वारा ये दिए गए नाम हैं जिनके बारे में आप थोड़ा यहां पर ट्राई कर सकते हो। सर इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? मैंने कहा भाई साहब सबसे बढ़िया और मजबूत और टिकाऊ गेम है ये। अब मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा और तुम बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, और ये क्या हो गया, कैसे? जादूगर भैया यहां पर बढ़िया सा खेल दिखाएगा दादा। खेल समझ में आ जाए तो मैं चाहूंगा थोड़ी तालियों की गुनगुनाहट को। सर गुनगुनाहट तो कर देंगे, लेकिन आप खेल बताओ। मैंने कहा ये लो तुम्हारे सामने भैया खेल हो रहा है, समझ रहे हो। और भैया यहां पर an की पावर x अपॉन an ऐसे कर दिया आपने, ये लो dx। सर मम्मी की कसम खा के कहते हैं कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा यही गेम है, यही तो मजेदार आइटम है जो तुम्हें यहां पर समझ में नहीं आया। इसके लिए दिमाग के घोड़े आपको दौड़ाने पड़ेंगे गुरु। सर कैसे? मैं थोड़ा सा आपको एक रिकॉल करवाऊंगा और आप बोलोगे कि सर मजा आ गया, इतना मत चिल्लाओ, मजा आ रहा है। कैसे? मैंने कहा बेटा मान के चलो एक 10 है नंबर, और 10 के फैक्टर कितने होते हैं? सर 1 होता है, 2 होता है, 5 होता है और 10 होता है। क्या ये बात सही है? सर बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा दादा कल को कभी जरूरत पड़ी मुझे 1 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x प्लस 1/5 की पावर x प्लस 1/10 की पावर x, तो एलसीएम कैसे लोगे? एलसीएम क्या आएगा? सर एलसीएम 10 की पावर x ही तो आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा, 10 की पावर x आएगा, तो सर यहां पर आ जाएगा अपने पास 10 की पावर x प्लस सर 5 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 1 की पावर x। यानी कि तुमने देखा ये पूरी चीज एज इट इज रिपीट हो गई। ओहो हो सर अब समझ में आ गया गेम। यानी कि सर सबसे बड़ा नंबर an होगा जो कि 1000 की पावर x होगा। एलसीएम लेंगे सर तो ऐसे कुछ बिल्कुल फिट लिखा है सर, आपने एक एक लाइन जादूगर ने आपको यहां पर समझा दी है, रिकॉल हो गया सर। इसको थोड़ा और सजा के लिखेंगे सर अपन, तो यहां पर ये हो जाएगा -2 से लेकर 2, ठीक है दादा, और माइनस का x ln, यहां पर बड़ा सा ब्रैकेट जो भी कुछ आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x an की पावर x। सर an क्यों लिख रहे हो? सीधा लिखो आप x इंटू ln
1000 की पावर x, क्योंकि फैक्टर तो वही होगा। सर अगर आपने इसको और इन दोनों को जोड़ दिया तो बोलो बात बन गई क्या? सर बन गई बात। तो भैया 2p की वैल्यू यहां से अपने पास वो तो 0 हो गया, प्लस -2 आ गया जनाब, है ना। यहां पर आ गया x ln 1000 की पावर x dx। ये लो भाई यहां पर। सर 2p की बात कर लेते हैं, 2p की बात कर लेते हैं, x उतर के आ जाएगा सर, तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर एक इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से 2 हो जाएगा जनाब, और यहां पर x स्क्वायर आ जाएगा सर, और ये ln 1000 आ जाएगा। बोलो भाई सर ठीक है बात। 2p से 2p कट गया, 2p रहने दो, तो 2p विच इज इक्वल टू 2 इंटू सर x की पावर 3/3 लिमिट 0 से लेकर 2 ln 1000 चल रहा है, चलने दो सर 8/3। ठीक है भाई। तो 2p की वैल्यू यहां से आ गई अपने पास 2 इंटू 8/3 ln 1000। सही है यहां तक? पूछा क्या था सर? 2p/n पूछा है उसने। अब 2p/n पूछा है तो n की वैल्यू तो 16 होगी। तो देखो 2p/n पूछा है, यानी 2p/16 पूछा है आपसे, 2p/16। ये x और ये x उतर के आएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, गलती ना हो जाए बस ये ध्यान रखना आप। तो क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो 2 उतर के आ गया, 2 से 2 कट गया वैसे तो ठीक है, यहां तक सही है। चलो सर, तो 2p की वैल्यू सर यहां से मेरे पास जो आ गई वो आ गई 8 दूनी 16/3, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू ln 10। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, 3 से 3 कट गया, तो भैया 2p की वैल्यू आ गई 16 इंटू ln 10। पूछा क्या है उसने? 2p/16 पूछा है भैया आपसे। बोलो खेल कैसा रहा? मजा आया तो ताली बजाने का भैया एक बार। यहां पर ए ऑप्शन आ गया आपका हाथों हाथ। सही है क्या? हाँ सही है यार गुरु, सही है यार गुरु, राइट। तो क्वेश्चन है मजेदार भाई, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन है गुरु मजेदार। तो भाई ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है जनाब अपने आप में, और आइए इसको एक बार कैसे तुम देख सकते हो, है ना। तो कंसीडर अ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट समथिंग समथिंग ऐसा दे रखा है, और इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू दिस, तो के आंसर पूछा है आपसे, के बारे में कमेंट करवा रहा है। तो यार ये क्वेश्चन ना बड़ा प्यारा क्वेश्चन है एक्चुअली। प्यारा इसलिए है कि ये क्वेश्चन, जैसे कई बार आपने कुछ ऐसे सांप देखे जो अपने आप को ही खा जाते हैं। सर क्या बदतमीजी कर रहे हो? तो मैं मैं आपको वही चीज यहां पर समझाने की एक बार कोशिश करना चाहूंगा। कैसे? आइए इस क्वेश्चन को एक बार भरपूर समझते हैं, बहुत प्यार से डील करते हैं, घबराने जैसा कुछ नहीं है। शर्त यह है मेरे साथ जुड़ने की आपकी कि आपको जरूर मुस्कुराते जरूर रहना। जब मुस्कुराओगे तो काम बहुत बढ़िया बनेगा। यस, तो दादा यहां पर आप देख सकते हैं कि लाइक f ऑफ x विच इज इक्वल टू sin x एक फंक्शन है, ठीक है सर। ओके सर, मैंने यहां पर इनको अलग कर लिया, मैंने कहा अलग कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो बेटा, कोई बुराई वाली बात नहीं है, अलग करने में कैसा कुछ गेम है नहीं। यहां पर sin x dx और dt, ओके, प्लस -π/2 से π/2 और t इंटू एफ ऑफ टी dt। कोई दिक्कत नहीं है बाप, ठीक है सर, मतलब ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये तो यहां पर t का फंक्शन है तो ये इसके लिए कांस्टेंट है। मैंने कहा सर dt डिसाइड करता है ना कि मेरे लिए वेरिएबल कौन है, किसको साइड में रखना है। तो t का फंक्शन है, साइन बाहर आ जाएगा, इसका आंसर पाई आ जाएगा। तो सर फाइनली मेरा जो फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वो कुछ ऐसा आ जाएगा। साइन एक्स कॉमन ले लिया सर मैंने यहां पर, सर ये आ जाएगा π+1, बहुत बढ़िया, प्लस -π/2 से लेकर यहां पर π/2 और ये t इंटू एफ ऑफ टी dt, बहुत बढ़िया। सर इसका जो भी आंसर आएगा आएगा तो कांस्टेंट ही। बात तो सही कह रहे हो सर आप। नहीं, बात तो मास्टर आपकी बिल्कुल सच है। मैंने कहा अगर सच है तो मुस्कुराओ, हो गया खेल खलास। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ भैया, भाई अगर ऐसा है तो बिल्कुल। तो दादा यहां पर देखते ही देखते एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है आपके पास वो आ गई sin x
पाई प्लस 1, राइट। इसको मैंने कांस्टेंट ए मान लिया। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है, दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है। अब सर थोड़ा सा यहां पर फील बढ़िया हो सकता है। कैसे? कि सर वो कहते हैं ना कि सांप ने खुद को खा लिया, वैसे पूंछ से स्टार्ट करा, खाना चालू करा। सर इसी एफ ऑफ एक्स को मैंने इसके अंदर डालना चालू करा, इससे क्या होगा सर? तो दादा वेयर आप गौर से देखें, ऐसे क्वेश्चन आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी जरूर कभी ना कभी तो देखे होंगे। ए की वैल्यू क्या लेट करी थी बेटा आपने? सर ए की वैल्यू हमने जो लेट करी थी वो -π/2 से लेकर यहां पर π/2 t इंटू एफ ऑफ टी लेट करी थी सर, एफ ऑफ टी इंटू टी डी टी। क्या ये बात सही है? सर आज मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, मैंने कहा भैया है, तो सर एफ ऑफ एक्स को लेट कर लो ना। ओहो लेट क्यों कर लो सर, पुट कर दो ना। मैंने कहा यस पुट कर दो भाई। क्या जादूगर अभी तुम्हारे सामने कुछ चीजें रखेगा भैया और तुम्हें यहां पर कुछ बताना है गुरु। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू तुम यहां पर लिख सकते हो, साइन ऑफ एक्स अलग है, पाई प्लस 1 अलग है। ये लो यहां पर प्लस का ए हो गया दादा, है ना। अच्छा टी का फंक्शन हो जाएगा ये, सॉरी एक सेकेंड, साइन ऑफ टी इंटू पाई प्लस 1 प्लस का ए हो गया गुरु, ये लो। और जनाब यहां पर ये टी डी टी आ गया। क्या बात है सर? सर ये जहां से हमने चीजों को स्टार्ट करा वहीं पर हम पहुंच गए। यस, तो देखते ही देखते यहां पर ए की वैल्यू जो आ रही है वो -π/2 से लेकर ये π/2 हो गई। टी का मल्टीप्लाई कर दो आप एक बार, पाई प्लस 1 को साइड में रखते हैं अपन, ये लो। तो सर ये हो जाएगा टी इंटू साइन टी डी टी, राइट, प्लस का -π/2 से लेकर π/2 और a इंटू टी डी टी, ये लो। ठीक है जनाब, तो यहां से आपको जो मिलेगा दादा वो a की वैल्यू मिल जाएगी। सर पूरा कर लेते हैं, मैंने कहा यस पूरा कर लेते हैं इसको। तो सर a इक्वल टू पाई प्लस 1 तो साइड में चल रहा है, चलने दो भैया। अब t इंटू साइन टी, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? सर ये एक इवन फंक्शन है, मैंने कहा यस। तो सर यहां पर 2 निकाल लेते हैं और ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2, है ना, t इंटू साइन टी डी टी। सर यहां पर ये और फंक्शन है तो ये तो 0 हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे a की वैल्यू सर यहां से मिल तो रही है। तो फाइनली भैया यहां पर मेरे पास जो a आ गया वो क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 से π/2 और t इंटू साइन टी डी टी। क्या बच्चा बड़ी ऐसे तुम बैठे होगे तो जादूगर खेल नहीं दिखा पाएगा गुरु। अपनी अपनी मुट्ठी खोल लो एक बार है ना। अगर तुमने मुट्ठी भींच ली दादा तो यहां पर फिर जादूगर की गर्दन कट जाएगी। आ जाओ भाई। तो सर यहां पर इसको मैंने फर्स्ट लेट कर लिया, इसको मैंने सेकंड लेट कर लिया, राइट। तो कैपिटल A विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1, ठीक है, प्लस का सर फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा कॉस टी, माइनस का आएगा, ठीक है, लिमिट आ गई 0 से लेके π/2, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का माइनस कॉस टी, तो प्लस कॉस टी हो जाएगा ये डी टी, और कॉस टी का साइन टी कर लेते हैं इसको। फाइनली लिमिट 0 से π/2, ये लो। तो यहां पर जो a की वैल्यू आएगी बेटा वो 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1, सर π/2 डालेंगे 0 बन जाएगा, 0 डालेंगे पूरा 0 बन गया, -0, सर साइन π/2 दैट इज 1 हो गया। तो a की वैल्यू बेटा 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1 आ गई, यानी आपका जो कांस्टेंट था +1, आपका जो कांस्टेंट था वो आपको शायद मिल गया यहां पर, राइट। हमारा जो कांस्टेंट हमें परेशान कर रहा था वो हमें यहां पर मिल गया। तो बेटा फाइनली यहां पर जो मेरे पास फंक्शन आया एफ ऑफ एक्स वो ऐसा कुछ आ गया कि भैया साइन एक्स इंटू पाई प्लस 1 प्लस ए की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1। अच्छा बेटा ये वैल्यू मैक्स कब आएगी? यार ये थोड़ा गड़बड़ है, ये कहीं एक्स्ट्रा आ गया, इसको वापस एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, यही कहीं गलती कर दी हमने इसमें, है ना। ये वैल्यू मैक्स कब आएगी?
ये वैल्यू मैक्स तब आएगी सर जब साइन 1 देगा, साइन 1 देगा तो एफ की जो मैक्स वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 1, राइट। तो यहां से जो के की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, ठीक है। अब ये 1 का चक्कर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये कहां पर हमसे मिस्टेक हुई है, ठीक है। एक बार आप भी इसको देखना कि हाँ कहीं तो हमसे थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हुई है शायद, है ना। ओके, एफ ऑफ टी मतलब आ गया साइन टी पाई प्लस 1 प्लस ए, टी का मल्टीप्लाई करेंगे सर तो टी इंटू साइन टी पाई प्लस 1, टी इंटू साइन टी प्लस ए टी हो गया, ये तो जैसे ही 0 हो गया, और टी इंटू ये इवन फंक्शन है सर, हाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स ऑफ दिस 0 टू पाई बाय 2, और उसके बाद जब इसको अपन सॉल्व करेंगे अच्छा सॉरी ये मल्टीप्लाई में था भैया, है ना, कई बार गलतियां हो जाती हैं, ये मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई में था, सही है। तो ये आ गया 1 नहीं आएगा यहां पर, ठीक है, हाँ यस। तो दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक है अपने आप में, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यार जहां से स्टार्ट हुआ उसी में वापस जाके विलीन हो गया, है ना, यही नेचर है प्रकृति का। तो देख सकते हैं आप, एक अच्छा क्वेश्चन था, जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है आपके सामने इस तरीके से। और ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि यार जब ये क्वेश्चन किसी ने सोचा होगा तो यहां पर बहुत बड़ी बात रही होगी। एक्चुअली इस क्वेश्चन को डील करने के लिए यहां पर जो गेम है बेटा वो एक्सपेंशंस का गेम है। जैसे साइन एक्स की सीरीज जानते हो आप सर, साइन एक्स का मतलब होता है एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से माइनस डॉट डॉट डॉट। कॉस एक्स का एक्सपेंशन भी हम जानते हैं सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब ये बड़ी बात है कि यार बच्चा उस समय इसको सोच पाया होगा कि नहीं सोच पाया होगा, लेकिन उसने सोच लिया होगा क्योंकि यहां पर एरिया का कॉन्सेप्ट है। जब एरिया वाली बातें दिमाग में आती हैं तो उसको फिर ऐसे सोचना है कि हाँ यार एरिया के हिसाब से इसको अपन कैसे सोच सकते हैं। सर इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते क्या, ये तो डूएबल है, एक्स इंटू कोस एक्स। मैंने कहा कर तो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसको अगर तुम एक्सपेंशन वाले गेम से देखो तो वहां से ज्यादा क्लियर रहेगा आपके सामने। वैसे भी कर सकते हो सर, हाँ डूएबल ही है ना। जैसे मान के चलो मैं पहले ऑप्शन की बात करूं तो सर इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। सर फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन आ गया साइन एक्स, गौर से समझना आप एक बार, ये 0 to 1 हो गया, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, यहां पर साइन एक्स आ गया सर। अब मैंने कहा बेटा जब ये दिक्कत है कि साइन 1, हाँ अब साइन 1 को तुम कंपेयर करोगे ना 3/8 से और इनसे, तो वहां प्रॉब्लम आ जाएगी, तो उस केस में फिर हम फंस जाएंगे यार। ओहो सर ऐसा है क्या, मैंने कहा हाँ भैया जादूगर ऐसे ही कहता है। तो दादा फिर आपको यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार अब गड़बड़ है, अब गड़बड़ है, तो क्या करें सर। तो फिर मैंने कहा बेटा आप इस तरीके की चीजों पे आओ और यहां से कुछ फिल्टर आउट करते हैं अपन। तो सर एक्स कॉस एक्स का एक्सपेंशन लिखते हैं अपन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट डॉट, ये लो राइट। मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो बेटा ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 2 और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसा कुछ। इन सबका जब वापस आप इंटीग्रेशन करोगे दादा, तो इंटीग्रेशन करेंगे अगर मैंने इंटीग्रेशन 0 to 1 में करा, 0 to 1 में इंटीग्रेशन करा तो बेटा ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, और माइनस का एक्स की पावर 4 अपॉन 8। यस, आगे जा ही नहीं रहा हो, मतलब इसको तो ले ही नहीं रहा हो, देखो आप इसको ले ही नहीं रहा हो, समझ रहे हो, इसको तो ले ही नहीं रहा हो। ठीक है ना। अब जब यहां पर तुम 0 to 1 डालोगे बेटा, तो मैं बता रहा हूं आपको, यहां 1/2 आ जाएगा, यह माइनस का 1/8 आ जाएगा, 8 एलसीएम लेंगे, ये 4 - 1 दैट इज 3/8। अब दिक्कत यह है कि ये वैल्यू 3/8 से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी। सर ऑब्वियस सी बात है, प्लस जुड़ रहा है ना कुछ, जब सर जुड़ रहा है तो ये चीज ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ बड़ी आएगी, तो ऑप्शन ए इसका ठीक है। तो इसी तरीके के सारे ऑप्शंस को आपको यहां पर ट्राई करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो।
जैसे बेटा मैं आपको और थोड़ा अच्छे से बताता हूं, मैंने तुमसे कहा कि x माइनस एक्स क्यू अपॉन 2 और प्लस x की पावर 5/4 फैक्टोरियल, ये लो, माइनस x की पावर 6/5 फैक्टोरियल, ऐसे आ रहा है, राइट। जब x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है तो देखो ये जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी आपको दिख रही है, ये क्वांटिटी ज्यादा बड़ी होगी इन दोनों क्वांटिटी से। तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू जब 0 to 1 के बीच में होगी, क्योंकि जब उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो बहुत छोटा नंबर बनता जाएगा, तो सर ये क्वांटिटी ऑलवेज बड़ी होगी इससे। हाँ ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका आ जाएगा। बाकी के सारे ऑप्शंस आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। तो एक्सपेंशन का गेम है यार, ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चा इसको वहां पर ऐसे सोच पाया होगा, राइट। तो ये बहुत बड़ा मजेदार सा गेम है अपने आप में। तो इसके आंसर मैं लिख देता हूं यहां पर, आप एक बार चेक कर लेना, एबीडी इसके आंसर आ रहे हैं, राइट। एक्सपेंशन सी हो रहे हैं, ठीक है दादा, ओके। सर ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और कई बार ऐसा भी होता है कि बगैर प्रॉपर्टी के भी खेल हो जाता है। तो जैसे आप देखेंगे बेटा यहां पर, तो मैंने कहा लेट, आप तो सीधा सीधा क्या करें भैया, सर cos x, सर x विच इज इक्वल टू, मैंने cos थीटा लेट कर लिया, dx की वैल्यू माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। सर पुट कर लेते हैं एक बार, जब x की वैल्यू 0 है तो थीटा भी 0 देगा, थीटा π/2 देगा, ये लो, यहां पर π/3 देगा ये हाफ के लिए, और π/2 अलग चल रहा है, सर चलने देते हैं। dx की जगह पर माइनस का साइन थीटा डी थीटा आ गया सर, चलो ठीक है सर, ये भी यहां तक। सर यहां पर cos इनवर्स x की यानी यार थीटा स्क्वायर आ गया सर, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सर ये साइन थीटा आ गया, इससे ये कट गया, ठीक है सर। ये माइनस का π/2 आ गया इधर, राइट, और ये π/2 से π/3 आ गया सर, ये 1/θ स्क्वायर आ गया डी थीटा। ये तो बहुत लाइट क्वेश्चन निकला रे, नहीं ये तो बहुत बहुत लल्लू लेवल का क्वेश्चन निकला सर। 1/θ का आंसर होता है -1/θ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो π/2 बाहर चल रहा है, π/2 बाहर चल रहा है, ये 1/θ आ जाएगा, लिमिट π/2 से लेकर π/3 दे रखी है, ठीक है। तो π/2 सर ये आ जाएगा 3/π से -2/π, ये लो, देखते ही देखते सर y π/2 इंटू 1/π, तो फाइनल आंसर आ गया हाफ, और ये वैल्यू बेटा p/q के बराबर है, p+q पूछा है, 3 आंसर आ जाएगा ना, तो ठीक है। अगेन डुएबल क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है, राइट। हाँ जी, ठीक है भाई, हाँ सही है सर। ये 2024 का एडवांस का क्वेश्चन है, पैराग्राफ का क्वेश्चन है भैया, और बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है गुरु। सर कैसे, आप तो देखो, मैंने कहा यस मजा आएगा आपको यार। इस लिमिट के बारे में इसने आपसे कुछ कहा है, मैंने कहा बेटा आपको तो इसके बारे में सोचना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। व्हाट इज दिस सर, ये बड़ा प्यारा सा एक g ऑफ x इसने हमें दे रखा है। g ऑफ x की बात अगर करी जाए तो अंडरूट के अंदर दैट इज πx - 2 और दिस इज व्हाट x स्क्वायर। सर और अच्छी तरीके से इसको देखें तो ये मुझे लगता है एक सर्कल की मुझे फील आ रही है यहाँ पर, क्योंकि मैंने x जैसे ही कॉमन ले लिया तो सर यहाँ पर π/2 - x हो जाएगा बिल्कुल। और अब आएगा जनाब स्वाद। अरे मास्टर क्या बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ भाई यस। तो दादा अब यहां पर चीजों को आप एक बार चेक करेंगे, फंक्शन दे रखा है, तो सर मैंने कहा आप एक बार इसको सॉल्व कर लो, बस इतने वाले को सॉल्व करो। देखो तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2, सर ये हो गया साइन स्क्वायर x, और g ऑफ x कर लेते हैं, एज इट इज रहने देते हैं dx। मैंने कहा बेटा इसमें किंग लगा दो आप, तो किंग मतलब क्या होता है, x को रिप्लेस करो π/2 - x से, ठीक है। हाँ सही है सर। तो सर ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2, सर साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर बन जाएगा,
और जी एक्स एज इट इज रहेगा। ये क्या बदतमीजी है सर, देख लो आप, π/2 माइनस एक्स डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर जैसे ही मैंने दोनों को जोड़ दिया, मान के चलो इसका नाम I1 था, इसका नाम I1 था, दोनों को जैसे ही जोड़ा मैंने तो 2I1 विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, जी ऑफ एक्स आ गया। क्या बात है यार, 2 से 2 कट गया, यानी I1 की जो वैल्यू आ रही है बेटा वो क्या आ गई, 0 से π/2 gx dx। सर मजा आ गया, यानी ये पूरी चीज, ये वाली जो चीज है वो इसके बराबर है, तो सेम माइनस सेम, आंसर 0। दुम 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एफ ऑफ एक्स समथिंग समथिंग सेम वही चीज है। सर इसका नाम आपने I2 मान लिया, एक बार I2 की बात कर लेते हैं तो 16/π3, ये लो 0 से π/2 दे रखा है महाराज, ठीक है भैया। ये साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है और ये जी ऑफ एक्स दे रखा है dx। सर वापस से किंग लगाते हैं, मैंने कहा किंग तो ठोक ही दिया करो, जो होगा देखा जाएगा, किंग तो लगा ही दिया करो कि सर ये लो, ये तो लग गया किंग। सर I2 की बात कर लेते हैं, 16/π3 चल रहा है, चलने दो भैया इसको, है ना। किंग लगाएंगे सर अपन इसमें, तो वापस 0 से लेकर π/2 ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और g ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा dx। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे बेटा तो यहां पर 2I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 16/π3 0 से लेकर π/2 g ऑफ एक्स dx, ये लो राइट। सर इससे ये 8 बार कट गया, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई फाइनली बेटा, 8/π3 0 से लेकर π/2 g ऑफ एक्स dx। अब ये जो निकालना है ना, ये और ज्यादा मजेदार है। आप गौर से देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा सर्कल है। जैसे अगर g की बात करें, g ऑफ एक्स की बात करें, तो ये एक्चुअल में है क्या, ये तो अच्छा खासा सर्कल है। आप देखो आप इसको, हाँ सही कह रहे हो सर, इवन सेमी सर्कल है सर, ये सेमी सर्कल है, 0 और π/2 से पास हो रहा है, 0 और π/2 से पास हो रहा है, देख लो आप, ये तो सही कह रहे हो सर आप। तो इसका अब 0 से π/2 में क्या पूछा, एरिया पूछा है, तो सेमी सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा सर, इसकी रेडियस कितनी है, π/2 यानी π/4 रेडियस है इसकी, देख लो आप। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, πr², r मतलब π/2 का, π/4 का होल स्क्वायर, तो सर ये हो जाएगा π3/16। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π3/16। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 8/π3 और π3/16, इससे एक कट गया तो आंसर आ गया हाफ, 0.5 आंसर ऐसा कुछ इसका आना चाहिए। .25 आ रहा है, 1/4। अच्छा डिवाइड बाई 2, हाँ सेमी सर्कल है ना, ये भी गलती हो सकती है यार, 4 तो 0.25 राइट। तो ये पैराग्राफ का बहुत ठीक ठाक सा क्वेश्चन था, और आप एक बार देख सकते हो कि इसमें हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हम इसमें किसी भी प्रकार का इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे गुरु, इंटीग्रेशन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है राइट। आपको अगर बेसिक क्लियर है, आप चीजों को चेक कर पा रहे हो कि ज्योमेट्री क्या है। मैं तुमसे हमेशा एक चीज कहता हूं, हमेशा मैं एक लाइन बोलता हूं कि यस, जिस चैप्टर का जन्म जिस लिए हुआ है ना, या जिस कारण के लिए हुआ है, उस कारण को जरूर ढूंढें। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो वर्थ है ना, वो इसलिए आई थी भैया कि इसने एरिया पे बहुत प्यारा कमेंट करा था। जब एरिया पे बहुत प्यारा कमेंट करा था ना, तब भाई साहब फिर आपको एरिया के नजरिए से चीजों को देखना चाहिए, फिर आपकी चीजें बहुत लाइट और डूएबल आपको लगने लग जाएंगी कि यस अब ये क्वेश्चन डूएबल हो रहा है हमारे लिए थोड़ा थोड़ा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, ये नेक्स्ट IIT JEE 2021 का क्वेश्चन है, और ये बहुत अगेन बहुत सिंपल और बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना। इसको प्रॉब्लम कहां होती है, इंटीजर पे। कहां होती है, इंटीजर पे प्रॉब्लम। तो सर रूट के अंदर 10x x+1, यहां कुछ भी हो मुझे नहीं पता, इसका आंसर 1 कब आएगा, है ना, इसका आंसर 2 कब आएगा,
3 कब आएगा, 4 कब आएगा, 5 कब आएगा, ऐसे चेक कर लो। पहले 1 के लिए चेक करेंगे। तो सर अगर मैं 1 के लिए चेक करूंगा तो यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी, देखो 1/9 है ना। एक तो ये वाली प्रॉब्लम देगा ये। 2 के लिए देखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो 10x विच इज इक्वल टू 4x प्लस 4, तो 6x विच इज इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/6, तो एक आ जाएगा बेटा 4 यानी 2/3। एक यहां प्रॉब्लम देगा ये। 3 के लिए देखें तो 10x विच इज इक्वल टू 9, तो 9x प्लस 9, तो x की वैल्यू एक 9 आ जाएगा बेटा यहाँ पर। एक प्रॉब्लम यहां देगा ये, राइट। तो आप तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं, हालांकि इसके और भी कई सारे तरीके हैं, बट ये सबसे आसान तरीका है ना। 4 देगा नहीं कभी, ये 4 के लिए कभी वैल्यू देगा नहीं, क्योंकि इसकी रेंज में 4 आएगा नहीं कभी, समझ रहे हो। इसकी रेंज में 4 कभी आएगा ही नहीं। इंक्रीजिंग फंक्शन है, 10 डालेंगे 100/99, 100/11, 9, 3, हाँ 3 से आगे नहीं जाएगा ये बस, ठीक है। तो कुल मिला के बेटा आई की वैल्यू यहां पर अपन ऐसे सेट कर सकते हैं, आई विच इज इक्वल टू सर 0 से लेकर 1/9 के अंदर ये जो मुझे वैल्यू देगा वो 0 देगा, तो 0 dx, और 1/9 से लेकर 2/3 के अंदर जो वैल्यू देगा आपको सर वो 1 देगा, 1 का बॉक्स कम, ये 2 देगा, 2 से कम देगा, 2 से कम देगा, तो 2 से कम का जो बॉक्स आएगा 1 आएगा, ये 1 dx आएगा बेटा, राइट। और 2/3 से लेकर फिर 9 तक जो देगा वो 3 से कम देगा, तो यहां पर 2 dx देगा ये, समझ रहे हो। आप तो पुट करके देख लो ना यार, जैसे मान के चलो आपने इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू ली, इन दोनों के बीच में 5 वैल्यू आ गई एक, अब 5 वैल्यू यहां डाल के देखो, तो 50/6, 50/6 कितना हो गया 48, 8 पॉइंट समथिंग मतलब 2√2 मतलब हो गया 14 28, 2.3 से कम, अब 3 से कम तो 2 ही देगा ना, हाँ 2 dx प्लस सर एक और बच गया 9 से 10 के बीच में, क्योंकि 10 तक जाना था ना, हाँ तो 9 से 10 3 से ज्यादा देगा सर यहां पर ये, है ना, तो यहां पर आ जाएगा 3 dx। तो ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा। सॉल्व जब आप इसको करोगे तो आई की वैल्यू 182/9 आ जाएगी, 9 आई पूछा है तो 182 आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे बहुत सिंपल बड़ा एक नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन हैं जिनको आप एक बार यहां पर चेक कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीजर टाइप नॉन पीवाईक्यू। ए की वैल्यू 0 से लेके 101, बॉक्स ऑफ x और साइन पाई x का मॉड x दे रखा है, ठीक है, और a π/2 की वैल्यू पूछी। ये बड़ा ठीक सा क्वेश्चन है ना, बड़ा ठीक सा क्वेश्चन है। दादा कैसे इसको आप सोचोगे, देखो भाई वही जादूगर वाले अंदाज से इसको हम देखेंगे एक बार, और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है गुरु। 0 से लेकर 101, राइट, ये बॉक्स ऑफ x हो गया आपका, और यहां पर साइन पाई x का मॉड आ गया गुरु। चलो ये भी ठीक है गुरु दादा, ये dx हो गया, ओके ओके ओके। सर कैसे कैसे कैसे, मैंने कहा बेटा आप तो उसको नॉर्मल सोचो, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचते हैं। मैंने 0 से 1 लिया अगर इसको, तो बॉक्स क्या देगा 0, तो सर ये 0 dx हो गया, सही बात है। आपने दादा इसको अगर 1 से 2 के बीच में लिया, ये 1 देगा, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये मॉड साइन पाई x बन जाएगा, dx ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या ये बात सही है बेटा, भाई ऐसे ही बनेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ सही कही रही हो सर आप, अगर हम सही कर रहे हैं तो ठीक है। प्लस सर 2 से लेके 3 के बीच में क्या देगा ये, सर 2 से लेके 3 में ये 2 देगा, तो सर यहां पर 2 साइन पाई x आ जाएगा मॉड के अंदर, ये लो dx प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलेगा। ये लास्ट में देगा बेटा हमें 100 से लेकर 101, और यहां पर 100 साइन पाई x का मॉड। बहुत प्रैक्टिकली समझते हैं अपन इसको, राइट।
सर एक ही बात कर लेते हैं तो भैया, एक ही बात कर लेते हैं तो जनाब ये 0 हो जाएगा प्लस सर x की लिमिट कितनी है, देखो आप इसको ऐसे समझो, x की लिमिट कितनी है 1 to 2, x की लिमिट कितनी है सर 1 से लेकर 2, पाई x की लिमिट कितनी हो जाएगी सर, पाई x की लिमिट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा पाई से लेकर 2 पाई, पाई से लेकर 2 पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है। और वैसे तो तुम ये क्वाड्रेंट के चक्कर में ना पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है सर, ऐसा क्यों, क्योंकि दादा आप गौर से देखना, एक बार आप हल्के से समझ गए ना तो गेम आपका सेट हो जाएगा। मैंने तुमसे कहा बेटा कि मुझे साइन पाई एक्स का ग्राफ बना के दिखाओ, सर बना देंगे, उसमें क्या है, ये लो ऐसे कुछ बनेगा सर। मैंने कहा बेटा मोड लगा दो, सर मोड लगाना है क्या, मोड लगाना है क्या, मैंने कहा हाँ, तो मोड लगाना है तो सर ऐसे बन जाएगा। फिर इसका मतलब सर ये 0 यहां 1 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, ऐसे ही चलेगा ना। ओ हो, सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो, सही कही रहे हो मास्टर। इसका मतलब सर हो गया खेल। इसका मतलब सर 0 से 1 में अब ये वाली साइकिल का आंसर कितना होता है, ये जो आधी साइकिल है इसका आंसर कितना होता है, अगर आपको याद होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है गुरु। कितना आंसर होता है इस आधी साइकिल का आंसर, चाहो तो अलग से कर लो सोल्व। मैंने कहा बेटा 0 से पाई साइन एक्स का आंसर बताओ फटाफट, 2 यूनिट होता है वैसे, याद होना चाहिए आपको। कॉस एक्स सर ये पाई और ये 0, सर कॉस एक्स कर देते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं, यहाँ पाई कर देते हैं, कॉस 0 1 हो गया, माइनस 1 2 आ गया सर इसका आंसर 2 यूनिट होता है आधी साइकिल का, इसका भी 2 ही होता है, ठीक है सर। तो 0 आ गया सर, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 to 2 में साइन पाई एक्स का मैंने बना ही लिया ग्राफ, है ना, बना लिया ना, हाँ जी यस। तो सर इसका आंसर 2 यूनिट आ गया प्लस सर इसका 2 बाहर कर लेते हैं और उसका आंसर भी 2 आ जाएगा, सही है। अगले वाले का भी जो भी 3 आएगा उसको बाहर कर लेते हैं, उसका आंसर भी 2 आ जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा सर। लास्ट वाले का सर अपन 100 बाहर कर लेते हैं और उसका 2 बाहर आ जाएगा। सर सब में से 2 बाहर ले लो तो a/2 इधर आ गया, ये आ गया 1 2 3 हल्ला बोल 100 तक, और इसका आंसर 50-50 नहीं आपने प्रैक्टिकली करा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करा, तब भी आपका क्वेश्चन आपके कंट्रोल में आ गया कि यस हम आपके सामने आ चुके हैं और हमारा आंसर यहां पर बन चुका है, ठीक है, हाँ जी चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ये जे एडवांस 2023 का क्वेश्चन है, बहुत पिद्दी सा, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन था ये। मिनिमम वैल्यू पूछी है फंक्शन की, सर मिनिमम वैल्यू पूछी है। मैंने कहा भैया मैं तो ग्राफ से देखूंगा, मैं आज सक्षम हूं ग्राफ के बारे में, क्योंकि मुझे पता है इस चैप्टर का जन्म ग्राफ के लिए हुआ है। सर 0 से x tan इनवर्स x लिमिट दे रखी है, सर x नेगेटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव देगा, x पॉजिटिव लेंगे तो भी पॉजिटिव देगा, क्योंकि दोनों ऑड ऑड फंक्शन है, ऑड ऑड का मल्टीप्लाई इवन होता है, ठीक है सर। और सर ये एक कैसा फंक्शन है, ये एक पॉजिटिव फंक्शन है, e की पावर समथिंग, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा सर, जो भी ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा और 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, मान के चलो ये ग्राफ बन गया, और दिस इज व्हाट द एरिया, बात समझना अच्छे से, ये एरिया है। और मैंने तुमसे कहा कि बेटा मुझे ए की वैल्यू कम से कम चाहिए, सर क्या बात कर रहे हो, पागल हो आप। मैंने कहा क्यों, सर मुझे ए की वैल्यू कम से कम चाहिए, तो सर एरिया बनाओ ही मत ना, छोटा कर दो उसको, वहीं खत्म कर दो, इसको बिल्कुल गायब कर दो, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। मैंने एरिया ही नहीं बनाया, ये लो कोई ना कोई एक्स की वैल्यू ऐसी मिल जाएगी कि एरिया बनेगा ही नहीं, वहां पर ये लगभग 0 हो जाएगा लिमिट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार देखने को आपको यहां पर मिल सकते हैं गुरु। एक पैराग्राफ का क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा इस चैप्टर में, थोड़ा सा बढ़िया स्वागत कर देते हैं, चैप्टर भी खुश हो जाएगा और इसकी भी बातें यहां पर बन जाएंगी गुरु। एक बार सब अपनी अपनी आंखों को खोल लीजिएगा साहब, आंखें खुल जाएंगी तो बढ़िया गेम हो जाएगा, जादूगर खुश हो जाएगा। सर ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, दिखने में बड़ी गंदी है, मैंने कहा भाई साहब इतनी भी गंदी नहीं है, आप इन दोनों को इधर लाइए एक बार। तो सर यहां पर 1 + x² राइट, और f2/x आपने कॉमन ले लिया जो गुरु, तो यहां पर f(x) बचेगा, ठीक है साहब, यहां -1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद जैसे ही आप इधर देखेंगे दादा, तो यहां पर x कॉमन ले लिया आपने, ये जादूगर खुश हो गया गुरु, ये लो भाई इससे ये कट गया, सर कट गया मतलब सोल्यूशन दे गया,
है ना, और कटना कई बार अच्छी बात होती है। सर सॉल्यूशन देने का मतलब है कि क्या आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 था? सर ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई साहब ने मना कर रखा है। ओहो, तो सर देखते ही देखते यहां पर एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स की वैल्यू मुझे यहां पर मिल गई, फंक्शन मिल गया। देखने में लग तो रहा था बहुत गंदा सा, लेकिन काम खराब सा हो गया। एक्स को रिप्लेस कर देते हैं अपन x/2 से। क्या हो गया रामतर? हेलो हेलो हेलो, माइक बोल तो रहा है? हेलो 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 हेलो, बस 5 मिनट वेट। ठीक है, तो साहब हमारे पास कुल मिला के हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो हमें मिल चुका है। वो क्या है सर? ये अपने पास x/2 हो जाएगा भैया। सर ये x²/4 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। सजा के लिखेंगे तो 2x अपॉन 4 + x² हो जाएगा। तो कुल मिला के मुझे फंक्शन मिल गया। सर फंक्शन मिल गया तो सब खत्म हो गया, जादूगर का काम कंप्लीट हो गया। सब अपने अपने घर जा सकते हैं भैया। थोड़ा थोड़ा एक एक कटोरे में चून लेके आए, है ना? ठीक है, हाँ। और कुछ पैसे वैसे भी ला सकते हैं अगर चाहें तो, जादूगर का घर चल जाएगा। तो साहब यहां पर आप देख सकते हो अगर कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ रहा है यहां पर? 2x अपॉन 4 + x²। ठीक है सर, और प्लस का a और की पावर 4/x इक्वल टू e की पावर p। सर कैसी बात कर रहे हो? जो भी है सर, ए के बारे में कोई कमेंट इसने नहीं करा है। तो सर 0 की पावर इन्फिनिटी, तो ए की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा यहां पर, है ना? 1 की पावर इन्फिनिटी, तभी ए की पावर p में आंसर आएगा। तो क्लियरली ए की वैल्यू 1 होगी यहां पर। जब ए की वैल्यू 1 होगी तब 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगा। तो साहब यहां से p की वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 tan इनवर्स 2x अपॉन x² + 4, राइट? तो यहां से आपका p आपके सामने होगा। तो 2x अपॉन x की पावर 4 + 1 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और बैलेंस करने के लिए इधर यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया 2x अपॉन x की पावर 4 + 1। सर ये 1 हो गया। यस 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 यस। और उसके बाद अच्छा 4 भी चल रहा था क्या? 4 भी चल रहा था यहां पर। अच्छा x² था, ये x² था, x² था, x² था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या गलत तो नहीं कर दिया हमने यार? ए को तो 1 होना पड़ेगा भाई, 1 की पावर इन्फिनिटी होने के लिए इसको, तो ए को 1 ले लिया मैंने। तो ये उतर के आएगा दिस -1 इंटू दिस 4/x। अच्छा, तो ये 4/x भी आ जाएगा इधर, तो x² हो जाएगा। थोड़ा सा हमने कुछ गलती कर दी हल्की सी, इसकी एक बार चेक कर लेते हैं। ये 4/x था यहां पर, है ना? कोई बात नहीं है, हल्की सी जगह कम पड़ जाती है यार, क्या करें, बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं ना, जगह थोड़ी सी कम पड़ जाती है। तो p का आंसर 4/x हो गया, ये हट गया। हाँ, तो 4/x हो गया। तो बेटा फाइनली जो मेरा p आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 8 और x² + 1, यानी कि 8 आंसर आ जाएगा p का। ठीक है भाई, ओके। तो फंक्शन तो आपको मिल ही गया। तो अब तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसे रिलेटेड जो भी कुछ है, सर इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहां पर फंक्शन तो मिल ही चुका है मुझे। तो भैया 0 से लेकर इन्फिनिटी ln 2 और 2 4 हो जाएगा। सर ये हो जाएगा 4x और ये x² + 1, ये लो भाई यहां तक, है ना? अपॉन x² + 4 था क्या, जो भी था, क्या था वो, 4 था, ठीक है। अपॉन और x² + का 4 dx, और इसका आंसर इसने -π/ln2 अपॉन लैम्डा दे रखा है, राइट? ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये वाला, अब ये बहुत मजेदार क्वेश्चन बन गया।
यहां से लैम्डा की वैल्यू पूछी है। सर क्या बात कर रहे हो, पुट x इक्वल टू 1/t और खेल खलास, खेल खलास। समझ रहे हो क्या? x की वैल्यू 1/t लेट कर लो, क्योंकि जब लिमिट बेटा एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है तो हमेशा ध्यान रखना आपको 1/t लेट करनी है। या फिर आप एक और गेम लेट कर सकते हो यहां पर, पुट x इक्वल टू 2 tan थीटा, तो वहां से भी हो जाएगा, वहां से भी हो जाएगा। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज योर होमवर्क, समझदारी का परिचय देते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, राइट। अगेन दिस इज योर होमवर्क डीजे, ठीक है भाई। इनके आंसर मैंने डाल रखे हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहें, व्यस्त रहें, मुस्कुराते रहें, और जब 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 मैथ्स की याद आएगी तो मुझे जरूर एक बार याद कर लेना, आपका काम सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आज का खेल खलास, मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।